जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, आज चलिए सुनते हैं और एक कहानी माता लक्ष्मी की। एक सेठ रहता था, एक गांव में एक सेठ रहता था। बहुत ही अमीर था, खानदानी अमीर। मतलब उनका जो बहुत पुराने जमाने से उनके घर में गरीबी का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो सेठ, उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी हो गई थी। सब लोग उसके साथ बिजनेस करते थे और वो जो सेठ जो बिजनेस करता था ना, उसी में चारों बेटे मतलब हेल्प करते थे और उनकी कमाई, घर का खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था। चारों बहुएं भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुशील थी, बहुत अच्छी थी। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ ऐसे खाना खा के सोए हुए हैं। उनको सपने में वो देख रहे हैं एक सुंदर सी नारी, मतलब सुंदर सी जो लेडीज, वो बहुत ही मतलब गहने में लदी हुई, एक लाल रंग का बनारसी का जो साड़ी होता है वो हेवी वर्क वाला, उसको पहनी हुई, पूरी गहनों में लदी हुई घर से निकल के जा रही है। तो सपने में पूछते हैं, आप कौन हो, मेरे घर पे कब आए और मेरे घर से क्यों जा रहे हो, आप हो कौन। मतलब वो जानता नहीं था वो कौन है, इसीलिए उसने पूछा कब आए, कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उन्होंने बोला, मैं मैया लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारे घर में कई सालों से रह रही हूँ। तुम्हारे घर में मतलब जो प्रॉपर तुम्हारे जो घर का जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे घर के बहुएं सुशील हैं, तुम्हारे बेटे सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे घर का जो धन है, वो जो पैसा धन है, वो सब तुम लोग बड़े अच्छे काम में मतलब लगाते हो। जैसे कि गरीबों को खाना देना, गरीबों के लिए घर बनाना, मतलब पैसे की अनुचित जो व्यवहार है वो नहीं होती है, उचित व्यवहार होती है। उसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतना टाइम मैं कहीं नहीं रह सकती, उसीलिए मुझे दूसरों के घर भी जाना पड़ता है। मेरा बहुत टाइम तुम्हारे घर पे हो गया, लेकिन तुमने जो मेरे धन का सदव्यवहार किया है, उसीलिए तुम एक मतलब मुझे वर मांगो, मैं तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ। सेठ बोल रहा, अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, मैं ना मेरे 4 बहुएं हैं, मैंने चारों बहुओं को पूछ लूंगा, फिर उसके बाद आप मुझे वर देना। ऐसे मत दो, मतलब मैं बिना पूछे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। लक्ष्मी मैया बोली, ठीक है, मैं कल रात को फिर से आती हूँ। इसे सुबह हुई तो सेठ को सपना भी याद आया, तो उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और पूछा, ऐसे ऐसे सारी बातें बताई। तो फिर बड़ी बहू ने बोला कि पापा ऐसा है, अगर महालक्ष्मी यहाँ से जा रही हैं तो उनको बोलिए हमारी तिजोरी ऐसे भरें कि जैसे कि हमारे घर से वो तिजोरी खाली ही कभी ना हो। तो छोटी वाली बहू ने बोला, तिजोरी भर जाएगी तो चोर चकारी भी लग सकते हैं। अच्छा पापा, उनको ऐसे बोलिए हमारा जो गहना और जो हमारे घर का जो अन्न है, मतलब जो हमारी जो अन्न मतलब चावल का जो बोरी है वो, और जो हमारे घर के गहने सोने चांदी, ये सब कभी खत्म ना हो, ये सब मेरे घर में कभी खत्म ना हो। तो कभी अगर पैसे भी ना हो तो उनका सोच ये था कि बच्चे गहनों को बेच के और जो चावल है उससे खाना बना के वो लोग खा के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो सेठ सब सुन रहे थे। तो तीसरी बहू ने ये बोला कि पापा उनको बोलिए हमारे घर का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो जो बिजनेस को हम करके इतना आगे आए हैं, उस बिजनेस में हमारी कभी नुकसान ना हो, हम हमेशा उसमें तरक्की करें और हम हमेशा उसको आगे बढ़ाते जाएं। उनका सोच ये था कि अगर नुकसान में कभी मतलब बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा तो हमारे पैसे की कभी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी अगर चली जाएंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों बहुओं का ये डिसीजन था। लेकिन जो चौथी थी, सबसे छोटी वाली, उसने बोला, पापा आप लक्ष्मी मैया से बोलिए कि हमारे घर में जैसे अभी हमेशा संकीर्तन होता है वैसे संकीर्तन होता रहे, जैसे हरि नाम का जाप होता है वैसे हरि नाम का जाप हो, जैसे हम गरीबों की मदद करते हैं वैसे हम गरीबों की मदद कर पाए, और हमारे घर में हमेशा जैसे रामायण और गीत गोविंद इन सब का पाठ हो, हमारे घर की पूजा पाठ, मन में जो भक्ति, ये सब कभी ना कम हो, हमारे मन में ये सब रहे। तो फिर चारों बहुएं बोल के वहां से चले गए।
सेठ फिर दिन भर सोचे कि किसकी बात बोलूं, किसकी बात, क्योंकि चारों की बातें डिफरेंट थी। तो इसीलिए सेठ ने बोला किसकी बात बोला जाए। फिर सेठ ने क्या किया, रात को सोए, फिर से लक्ष्मी मैया सपने में आई, पूछे क्या सोचा, क्या बहू से बात की, क्या चाहिए तुम्हें। फिर सेठ ने बोला ऐसा है, मेरी जो छोटी वाली बहू बोली कि मेरे घर पे रोज हरिनाम जाप हो, मेरे घर पे संकीर्तन, पूजा पाठ, हवन, इन सब की कभी कमी ना हो, जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलता रहे, गरीबों के लिए जो दान धर्म है वो भी वैसे ही चलता रहे, मेरे घर में पूजा पाठ, गीत गोविंद का जो चर्चा या रामचरित मानस का, गीता का पाठ, ये सब चीजें मेरे घर में कभी कम ना हो, हरि का वास हो मेरे घर में, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, धन संपत्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी मैया बोली ये तुमने क्या मांग लिया। तो फिर सेठ ने बोला आपने वर मांगने को बोला था, मैंने मांगा, मैंने क्या गलत मांगा। तो फिर लक्ष्मी मैया बोली और क्या, तुमने ये क्या मांग लिया, तुमने मांगा जहाँ हरि का वास हो, जहाँ मतलब गीत गोविंद का पाठ हो रहा हो, रामचरित मानस का पाठ हो रहा हो, भागवत का पाठ हो रहा हो, जहाँ पे हवन संकीर्तन होता हो, वहाँ पे तो फिर स्वयं नारायण ही वास करेंगे, और जहाँ नारायण वास करेंगे वहाँ पे तो मैं रहूंगी ही रहूंगी उनकी पाँव की सेवा करने के लिए। तो तुमने तो इनडायरेक्टली ऐसे मुझे रोक लिया, तो तुम तो महान निकले। फिर सेठ को अपनी छोटी बहू की बोली हुई बात पे ध्यान आया, क्योंकि वो जो छोटी बहू थी वो एक पूजा पाठ की घर से थी, बचपन से पूजा पाठ ये सब देखते आ रही थी, उसीलिए उसको ये ध्यान आया था। तो महालक्ष्मी वहाँ हार गई और बोली कि मैं तेरा घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे ही हूँ। तो ये थी कहानी दोस्तों सेठ की विनम्रता की। तो इंसान के अंदर अगर नम्रता हो तो, और मतलब इंसान के अंदर अगर नम्रता हो तो जितना भी ऊपर उठे, जितना भी अमीर हो जाए, उसके अंदर घमंड नहीं आएगी। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।